Hello students, welcome back this online प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फिर से डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। एज यू नो दिस इज द JSR मैथ्स क्लासेस और हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स आर.टी. शर्मा बुक, जिसमें हम चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स में पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, today we are going to discuss that how we find the determinant of a matrix 4 cross 4 matrix, or we say that the order of 4 the matrix of order 4 how we find the determinant. So how we will understand this? By this example. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हम इवेलुएट करेंगे इस 4 cross 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास डेल क्या है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, तो हम इसका कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ डेल फाइंड करने के लिए सिंपल मेथड जो हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में लगाया था वैसे ही लगाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1। ओके, अब आप इस वाले फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। ठीक है, हमने क्या छोड़ दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो हम इनको कंसीडर करेंगे, इनको यहाँ पे राइट करेंगे। क्या है वो हमारे पास 1 1 -1 -2 2 0 -2 2 0 3 1 2, तो 3 1 2। अब ये कन्वर्ट हो गया 3 क्रॉस 3 में। अब हम आएंगे हमारे सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस वाले फर्स्ट सेकेंड कॉलम को ढक देना है और फर्स्ट रो को। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस, ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, तो हम पहला हमने लिया, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव था तो दूसरा हो गया नेगेटिव -2। फिर बताया था कि ये 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो 2 3 1, फिर -2 2 0 -2 2 0 एंड 3 1 2 3 1 2। ये भी हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब हम आएंगे फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पे, दैट इज -1। अब यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तो थर्ड टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी प्लस साइन, और यहाँ पे विद नेगेटिव साइन है, तो चाहे तो हम ऐसे लिखें या फिर हम साइन चेंज कर लें। चलिए फिर से हम ब्रैकेट बनाएंगे। अब हमें क्या छोड़ना है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। देखो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ रहे हैं, तो ये 3 एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स, मतलब पूरे ये 9 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो हम इसे राइट कर लेंगे 2 3 1 1 1 -1, तो ये हो गया 1 1 -1। फिर हमारे पास 3 2 3 1 2 बचेगा, 3 1 2। ठीक है, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमें मिली है। फिर हमारा लास्ट फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो है 3, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव देन फिर नेगेटिव, तो ये हो गया -3। अब हम लास्ट रो मतलब फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास देखिए कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये 9 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे राइट करेंगे 2 3 1 2 3 1, फिर 1 1 -1, तो ये हो गया 1 1 -1, और ये हमारे पास है -2 2 0, तो -2 2 0। ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सॉल्व करना बहुत ही इजीली आता है, अभी आप प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच किया है तो पहले उसको वॉच करिए, बहुत स्मॉल ज़्यादा मिनट्स के मैंने नहीं बनाए हैं, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चन पहले ही राइट कर दूँ, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे पहला हमारा बाहर क्या है 1, तो बाहर हम 1 रखेंगे।
अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। फर्स्ट टर्म लिया 2 इंटू 2 4 और -0, फिर नेगेटिव -2 +2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 एंड -1 होके +1, ठीक है। फिर +3 ये वाला हमने लिया तो 1 इंटू 0 0 और -1 यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 इंटू माइनस मतलब 2 इंटू -2 और माइनस साइन भी तो लगेगा 0 माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। पहला वाला आपका सॉल्व हो गया है। अब इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। फिर है हमारे पास -2। चलिए -2 में पहला टर्म है हमारे पास 2, तो हम किसको मल्टीप्लाई इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के, तो 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 -0, फिर माइनस टर्म, तो ये हो गया, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो माइनस ऑफ -2 हमने लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ -2 को +2 सीधा लिख दीजिए आप लोग, ठीक। ये वाला छोड़ा तो 3 इंटू 2 3 2 = 6 और इंटू -1 इंटू 1 1, फिर +3 लिया हमने तो ये 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 -2 इंटू 1 2, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सेकेंड टर्म भी सॉल्व हो गया है। अब हम थर्ड टर्म सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म के पास माइनस है, माइनस प्लस करके माइनस कर दीजिए इसे -1, ठीक है। अब सॉल्व करिए। पहला टर्म है, पहला एलिमेंट है 2, तो हमने ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया, तो 1 इंटू 2 2 माइनस और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होके +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 लिया हमने तो 3 इंटू 2 3 2 = 6 -1, फिर +3 इंटू -1 -3 और -1, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका थर्ड टर्म भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ टर्म को सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ टर्म है हमारे पास -3 बाहर और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1 इंटू 0 0 -2 माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक है। फिर -1 लेंगे, -1 और ये 3 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2, फिर प्लस -2 है तो यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू -1 -3 और माइनस लगा के फिर 1 इंटू 1 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब हमको इनको सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करिए। 4 इंटू 1 4, यहाँ पे 2 + 1 3 कर दिया, 3 2 = 6 हो गया एंड 3 इंटू 2 + 6 हो गया, ओके। फिर -2, यहाँ पे 4 इंटू 2 4 2 = 8, 6 में से 1 गया 5 5 2 = 10 तो +10 एंड यहाँ -2 + 3 तो -6, ठीक है। फिर माइनस साइन है, ये सॉल्व करिए। 2 + 1 3 3 2 = 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 और 5 इंटू -1 तो -5 और यहाँ पे -4 -3 -1 -4 4 3 = 12 तो -12, ये भी सॉल्व हो गया। फिर लास्ट टर्म है आपके पास -3, सॉल्व करिए। 2 2 = 4, पहला 4 मिला, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 और यहाँ पे आपका -3 -1 -4 और -2 माइनस माइनस +8, ठीक है। देखो 4 यहाँ से -4 और -4 4 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 -2, ये वैल्यू आपकी 18 में से 6 गया 12, ठीक है। ये सॉल्व करिए। 17
ना, -12 और -5 7 -17, -17 में से 6 माइनस कर दीजिए, सॉरी +6 कितना हो जाएगा 11, -11। लेट्स सी ये आंसर चॉइस ट्रू है कि नहीं। यस इट्स ट्रू। फिर 8 + 2 10, 10 + 4 14 एंड 14 3 जा 14 42, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -3 और ये हो गया हमारा 40, यहाँ पे 14 है, यस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 16 12 2 जा 24 -24 प्लस 11 एंड -42। चेक करिए आंसर। पहले इन दोनों को 6 + 1 7 एंड 1 + 1 2, 27 आ रहा है पॉजिटिव वाला टर्म और नेगेटिव वाला टर्म। 4 + 2 6 एंड 4 + 2 6 -66, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 7 गया 9 एंड 5 में से 2 गया 3 एंड नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -39। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू फाइंड द 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। थैंक यू क्लास, एंड हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड इफ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। Thank you so much. Thank you class.